सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। सभी स्टूडेंट एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे अगर आप भी चाहते हो एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन लेना मेरे मित्र। हाँ मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी, ठीक है ना दोस्त। ऐसे जीडी 2025 में अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे मित्र, तो एक बेहतर क्वेश्चन है मेरे मित्र। ऐसे जीडी 2023 के पूछे हुए क्वेश्चन है, 22 के पूछे हुए क्वेश्चन है, 21 के पूछे क्वेश्चन है, यानी हर वो टाइप का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बना है या एग्जाम में बार बार बनता है। क्या आपका भी टारगेट है मेरे दोस्त कि ऐसे जीडी में जीके में कम से कम 20 में से 17 प्लस का टारगेट कर सको, तो फिर आप सही जगह पर आए हो अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम या ऑल एग्जाम क्लास के साथ। इसको एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब वाला बटन अभी तक आप लोगों ने नहीं दबाया है तो दबा देंगे। तो दोस्त, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे। बताओ आप, मौर्य साम्राज्य का आपको पता है कौन था? अशोक। वो अनुयायी था, किसका था ये आपको बताना है दोस्त। जैसे कि आप कह सकते हो जैन धर्म का, इस्लाम धर्म का, सिख धर्म का या बुद्ध धर्म का। हर वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कब पूछा गया है, कौन से एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। बात हो रही है दोस्त अशोक की, तो अशोक जाता है बौद्ध की ओर, ठीक है ना। ऑप्शन किसकी ओर जाएगा? बौद्ध की ओर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी वाले सारे दोस्त सही हो जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है। हाँ मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो। धम शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? दोस्त, बात हो रही है धम का। ये धम वाला शायद मैंने आपको कल वाले अगली वाली क्लास में क्लियर कराया था इसके बारे में, और नहीं देखा है तो कर लेना ऑप्शन नंबर बी अशोक मेरे दोस्त। क्या करोगे? अशोक। आप सभी का उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे अपने ध्यान रखना है, या तो आप टेलीग्राम पे सर्च मार सकते हैं ऑल एग्जाम क्लास, या फिर आप मेरे को इस नंबर में मैसेज करते हैं 73 मेरे दोस्त 57539945 पे मेरे को मैसेज कर दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको 1000 क्वेश्चन मेरे दोस्त जीके जीएस प्लस 1000 क्वेश्चन में आपको हिंदी के देने वाला हूँ, जिसमें गद्यांश वगैरह सब मिलने वाले हैं। और इसकी प्राइस रखिए मात्र गुण 50 रुपए, ठीक है ना। यानी गुण 50 रुपए मात्र प्राइस है मेरे मित्र। अगर आपसे लेना चाहो तो ये एसएससी जीडी में कम से कम आपका 70% कोर्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, मात्र गुण 50 रुपए में 70% कोर्स आप क्लियर कर सकते हो। तो चलो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बिना समय गवाए मेरे मित्र। पहले इसका उत्तर दो आप जल्दी से। हाँ भाई, पहले इसका उत्तर दो जल्दी से। क्या कहता है क्वेश्चन? भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? अभी आपको पता है क्वेश्चन क्लास है आपके टॉपिक वही चल रही है। जैसे कि अभी ये क्लास चल रही है आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री खत्म होते ही मैं आपको पॉलिटी है या फिर आपको भूगोल क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। तो टॉपिक वही करवा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। तो बात हो रही है, तो यहाँ से मेरे बच्चे आप कहोगे पुष्पमित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे दोस्त सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी मेरे दोस्त 2023 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा? कौन थी उसकी पत्नी चंद्रगुप्त की? बताओ जल्दी से। कुमार देवी। हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। किस किस बच्चे को पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम है कुमार देवी? बताओ जल्दी से। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन मेरे दोस्त एग्जाम में बनते हैं। अगर आपने सही चुना है तो बिल्कुल आप सही हो मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो बिना समय गवाए। आपके सामने अगले क्वेश्चन आ चुके हैं, उत्तर देने की कोशिश करना मेरे मित्र। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासन बना था? तो दूसरा कौन बना था यह भी 2023 में ही पूछ लिया एसएससी जीडी ने। तो आपको पता है प्रथम तो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो दूसरा कौन था? बिंदुसार। तीसरा कौन था? अशोक, ठीक है ना, तीसरा। और अंतिम कौन था? बृहद्रथ। ये क्या था? अंतिम, ठीक है मेरे दोस्त। ये चीज आपको याद रखना, अंतिम है। और दूसरा कौन सा है? तो बिंदुसार हो गया। प्रथम कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। यहां से आपको पूरा क्लियर है। चलो अच्छी बात है। मौर्य के पतन को लेकर गुप्त के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में रूप में जाना जाता है। तो आपको बात कह रहे खालिस्तान में बताना है मेरे दोस्त, किस रूप में जाना जाता है भारतीय इतिहास को मेरे भाई। 66 का उत्तर आप सभी क्या कहोगे? तो बिल्कुल
आप सभी 66 का मेरे मित्र उत्तर दे रहे हो। सभी स्टूडेंट का उत्तर अगर एकदम सही आ रहा है मेरा मानना है, तो सभी स्टूडेंट इसमें से आप जाओगे ऑप्शन नंबर किसकी ओर, 66 का। हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर ए की ओर, उत्तर मौर्य का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ो। ये आपके सामने अगले क्वेश्चन आ चुके हैं, जल्दी जल्दी मेरे दोस्त। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे और लिपि लिखी गई थी। बिल्कुल, कौन सी भाषा और लिपि, दोनों आप क्वेश्चन आपके साथ में क्लियर हो रहे हैं। 2023 के अनुसार एसएससी जीडी ने इसको पूछा था। तो दोस्त यहाँ से इस क्लास को पूरा देखा कीजिए, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से मिलेगा कि किस टाइप के पेपर हमसे पूछे जा रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम पूछता है। बिल्कुल, ऑप्शन बी, हाँ मेरे दोस्त, ऑप्शन बी वाले सारे सही है। प्राकर और ब्राह्मणी, प्राकर और ब्राह्मणी, आपका ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? एसएससी जीडी ने 2023 ने एक क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो सभी को पता है कौटिल्य, ये थे, क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कह सकते हैं या इनको आप प्रधानमंत्री भी कह सकते हो। ठीक है ना, इनके अन्य दो नाम और है जो मैं कई बार क्लियर करवा चुका हूँ, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सारे क्वेश्चन में आपको पहले ही क्लियर करवा चुका हूँ मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन आगे चेंज जो होते हुए भी दिखेंगे आपको। ठीक है ना, देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रयाग प्रस्तुति के संकलित की गई थी। ठीक है ना, तो संकलित की गई थी, तो यहाँ पर बताओ किसमें, हिंदी में, संस्कृत में, पाली में या प्राकृत में। 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा था एसएससी जीडी ने। हाँ दोस्त, तो यहां से आप सभी दोस्त कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ठीक है दोस्त, संस्कृत वाले ऑप्शन नंबर सी वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों, ठीक है, के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बिल्कुल, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एसएससी जीडी ने कब पूछा है मेरे दोस्त? 2022 के अंदर एसएससी ने इसको पूछ लिया था कि बताओ वो कौन था। अब मेरे दोस्त आपके सामने उत्तर है, क्या श्रीगुप्त होगा, या चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, या समुद्रगुप्त होगा, या फिर आप कहोगे चंद्रगुप्त प्रथम। मेरे दोस्त ये जो शासक आपके सामने चारों ही दिखे हैं मेरे दोस्त, चारों ही किस वंश के हैं? तो ये सारों ही गुप्त वंश के, ठीक है ना, गुप्त वंश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चारों कौन से वंश से संबंधित है? तो चारों ही गुप्त वंश से संबंधित हैं। अब हमारा जो उत्तर बनेगा मेरे दोस्त, वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे। फिर मैं कहूं कि अगला क्वेश्चन अगर मेरे दोस्त देखें हम, तो हमारा क्या कह रहा है, पहले उत्तर की ओर ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट। बिल्कुल, तो दोस्त 71 नंबर क्वेश्चन है, चरक को जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिल्कुल, चरक को जनक। ठीक है ना, तो भारतीय रोग या फिर योग, आयुर्वेद, भारत के शास्त्री, तो ये किसे जाना जाता है? 2022 में पूछा था एसएससी जीडी ने इस क्वेश्चन को। हाँ मेरे मित्र, तो 71 का जो उत्तर दे रहे हैं बच्चे ऑप्शन नंबर सी, वो सारे स्टूडेंट सही हैं। आयुर्वेद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो 1 मिनट रुकना मेरे दोस्त। चलो आ चुका है आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखिए मेरे दोस्त, बताइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल, अब बात दोस्त यहाँ से हो रही है 72 नंबर क्वेश्चन की, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर की प्रस्तुति की खुदाई की गई थी, बताओ जल्दी से। हाँ दोस्त, ठीक है ना, प्रस्तुति की खुदाई की गई थी किसकी? तो यहाँ से 2022 का एक क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो यहाँ से सारे स्टूडेंट किन से ऑप्शन की ओर जाओ कि आपको लगे कि आपका एकदम सही हो जाए? तो दोस्त यहाँ से आप सभी स्टूडेंट कहोगे कि सर जो हमारा उत्तर बनता है वो बन जाता है, 72 का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त। किसका? समुद्रगुप्त का। अगर मेरे दोस्त हम 73 नंबर क्वेश्चन देखें कि नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करें मेरे भाई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। अब ये आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है, नालंदा, यह भी आपको पता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेरे दोस्त नालंदा के बारे में 2022 में आपसे पूछा गया था और 2025 में वापस पूछा जाएगा, ये ध्यान रख लेना है। अब बात हो रही है यहाँ पर मेरे दोस्त समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त,
चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। अब आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा कि कौन से ऑप्शन की ओर आप जाना बेहतर समझोगे कि जो जहां से आपका उत्तर एकदम सही और सटीक है। तो मेरे दोस्त आप सभी स्टूडेंट कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध है कुमारगुप्त से। अभी वर्तमान बात करें हम तो ये कहां पर है, बिहार के अंदर, ठीक है ना। बिहार जो बच्चा कहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार वाले सारे स्टूडेंट एकदम सही है, ये आपको ध्यान रख लेना है मेरा दोस्त। यहाँ पर कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर देना है, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर आपकी अनुमति हो। तो मेरे दोस्त आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, देखिए और इसका उत्तर देने की कोशिश आप सभी स्टूडेंट करेंगे कि क्या कहता है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई प्रयाग प्रस्तुति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे। अब आपको पता है, अब आपका गुप्त वंश चल चुका है, ठीक है ना। गुप्त वंश के क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे आगे सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहाँ से हम कालिदास की ओर जाएंगे या हरिसेन की ओर जाएंगे, भास की ओर जाएंगे या विशाखा दत्त की ओर जाएंगे। तो दोस्त एसएससी जीडी 2023 ने इस क्वेश्चन को पूछा था, यानी 22 ने इसको पूछा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अच्छे क्वेश्चन है, एक लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप सभी क्या कहोगे, हरिसेन। हाँ दोस्त, हरिसेन ऑप्शन नंबर सी की ओर जो बच्चा जाएगा मैं कहूंगा वो सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। फिर अगर अगला क्वेश्चन 75 नंबर आप देखिए मेरे दोस्त, तो कहता है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पश्चिम क्षेत्रों में शंकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था, एसएससी जीडी 2023 ने इस क्वेश्चन को पूछा था। अगर एसएससी जीडी 2023 ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है तो मेरे हिसाब से 25 वापस पूछेगी, आपको ध्यान रखना है दोस्त। हम बात करें अगर, तो यहां से जो उत्तर होगा 75 का वो क्या होगा, आपके सामने है कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऐसी स्थिति मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी वाले सारे स्टूडेंट सही हैं, ये बताना आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये कमेंट करना है कि अंत में क्वेश्चन कितने सही करते हो आप दोस्त, ठीक है ना मेरे भाई। क्वेश्चन ऐसे लाजवाब क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की है जो आपको एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। इसके साथ में बच्चे आपको कह दूं कि मैंने अभी आपको कहा था कि 1000 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के प्लस 1000 क्वेश्चन आपको हिंदी के अगर चाहिए मेरे दोस्त, तो प्राइस मात्र कितनी रखी है, गुण 50 रुपए, ठीक है ना। इन गुण 50 रुपए में सब मेरे दोस्त ज्यादा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल है, ये आपको ध्यान रख लेना। गुण 50 रुपए रखी है मैंने, और इसके लिए मैंने आपको एक नंबर दिए थे मेरे दोस्त 7357539945। ये एक मैंने नंबर दिए, इस पे आप पेमेंट कर सकते हो या इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो आप। और इसके अलावा कोई भी दूसरा डाउट है आपको एग्जाम से संबंधित तो भी आप इसमें मैसेज करके मेरे को बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको पीडीएफ लेना ही है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो आपको एक अच्छी पीडीएफ है, मेरे हिसाब से आपको एग्जाम से पहले इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 2000 क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में कम से कम आपका मैं कहूं कि 70% कोर्स आपको क्लियर करवाएगी। कितना परसेंट, 70% जीके जीएस कैसा बनता है, हिंदी में गद्यांश कैसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज आपको ये क्लियर करवाने वाली है। तो मेरे बच्चे यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो फिर हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी चीज बाद में बात करेंगे। नहीं, चलो देखो क्या कहता है 74 नंबर क्वेश्चन आपसे कि गुप्त साम्राज्य के अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इस अवधि के दौरान ज्ञान के लिए क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। बताओ जल्दी से। हाँ मेरे दोस्त 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा था एसएससी ने। अब आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त आप सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा, उत्तर देख के मजा आ जाना चाहिए मेरे दोस्त कि आप सभी ने उत्तर दिया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन का मैं पूरा रिवीजन आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है मेरे मित्र। चलो जैसे कि नारीवाद, मातृतंत्र, ठीक है, विज्ञान कला साहित्य या लैंगिक समानता। बताओ आप सभी का उत्तर क्या रहेगा यहाँ से। तो मेरे दोस्त 74 नंबर क्वेश्चन का जो बच्चा उत्तर देगा यहाँ से हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विज्ञान कला और साहित्य सभी इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। अब 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्र पर की लड़ाई मोहम्मद गोरी, ठीक है, और ठीक है ना, वंश के कनौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो कनौज का जो जयचंद था
वो कौन से शासन से था, ठीक है ना, उसका राजवंश कौन सा था, आपके पूछा गया क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्त, चौहान, वेक्टियन, गुप्त या गढ़वाल। अब आप सभी यहां से कहोगे कि सर इसका 77 का उत्तर तो हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि जयचंद कांत किस वंश का था, गढ़वाल वंश का था। पर ये युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त, इन दोनों के बीच चंदावर का युद्ध जो हुआ था, ये भी आप कहो कि 1194 के अंदर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रख लेना दोस्त कि जैसी करनी होती है वैसा भरना पड़ता है। यही चंद्रा इसने, आपको पता है तराई के द्वितीय युद्ध में किसका साथ दिया था मेरे दोस्त, है इस गोरी का साथ दिया था। कब हुआ था तराई का द्वितीय युद्ध, 1192 के अंदर। किस किसने लड़ा था, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उसी ने उसका साथ दिया था। ये आपको ध्यान रख लेना है कि जैसा करोगे वैसा पाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने आए हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एसएसजीडी का, और एसएसजीडी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछती है और पूछना भी चाहिए, क्यों ना पूछे मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से शुक वंश की स्थापना किसने की थी, बिल्कुल। अब आपके अगले क्वेश्चन बढ़ चुके हैं जो कि क्वेश्चन 2022 में बनाया एसएसजीडी ने। तो हम यहां से क्या कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जैसे किसने की थी मेरे मित्र, तो 78 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा, तो आप कहोगे पुष्पमित्र ने इसकी स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है गुण से आ चुका है, अश्वमेध जिन्होंने बुद्धचरित्र की रचना की थी वो किसके दरबार में रहते थे। ये एसएसजीडी 2022 ने पूछा है कि वो किसके दरबार में रहते थे मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। तो किसके दरबार में थे ये बताना है। जैसे कि आप चाहो तो यहाँ से ऑप्शन काट भी सकते हो, अगर नहीं काटना चाहो तो आप कहोगे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी सभी स्टूडेंट सही हो जाएंगे। मैं कहूं कि आज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, और जो मेरे दोस्त 80वां क्वेश्चन आपको मेरे को बताना है, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन आपको HW के तौर पे दूंगा, जिसका उत्तर कमेंट कर सकते हो। निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित्र के लेखक थे। हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे मेरे दोस्त, और हर्षचरित्र के क्या थे, लेखक थे। बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर या आर्यभट्ट। अब यहां से उत्तर क्या बनेगा दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। एसएसजीडी ने पूछा गया क्वेश्चन है एसएसजीडी 2022 के अंदर ये। अब यहां से हम क्या कहेंगे 80 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, हाँ दोस्त बिल्कुल बिल्कुल ये थे बाणभट्ट। क्या कहोगे आप, बाणभट्ट। बाणभट्ट आपका उत्तर सही रहेगा मेरे दोस्त। एक मिनट रुकना, मैंने हाँ आ चुका है, क्या है, बाणभट्ट, ठीक है ना। बाणभट्ट आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अब आपके 81 नंबर क्वेश्चन है जो आपके रहेगा HW दोस्त। क्या रहेगा, HW रहेगा कि सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, जो कि क्वेश्चन नंबर एसएसजीडी ने 2022 में इसको पूछा था। अब आपका है 1700 या 2800, 2100 या 2400, ये आप मेरे को कमेंट करोगे, कल के क्लास में इस क्वेश्चन को क्लियर करवाएंगे। तो ये थे मेरे दोस्त टॉप 20 क्वेश्चन, इसमें से सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन ही थे। 17 प्लस का टारगेट हुआ कि नहीं हुआ ये मेरे को कमेंट करना सिलेक्शन के लिए, और चैनल को अभी तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, लेते हैं अलविदा सभी स्टूडेंट को। जय हिंद, जय भारत।